नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके चलते नरेंद्र मोदी को अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। अब तक सरकार गठन को लेकर कोई रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही तीर चला दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए बनी अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग कर दी। उन्होंने कहा, अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, इसीलिए अग्निवीर स्कीम पर दोबारा सोचने की जरूरत है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने वहां UPI जैसी भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए साझेदारी की है। NIPL भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। NIPL ने बयान में कहा कि ये सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे पेरू दक्षिण अमेरिका में UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। NPCI इंटरनेशनल के CEO रितेश शुक्ला ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य पेरू के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर गुरुवार को सुरक्षित अंतरिक्ष पहुंच गए। इस दौरान विलियम्स खुशी से झूमती दिखी। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्षयान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने उड़ान क्षमता का परीक्षण भी किया। दोनों ने अंतरिक्षयान के सदस्यों के तौर पर अपने हाथों में इसका नियंत्रण लेकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली सुनीता पहली महिला बन गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मंगलवार को आए नतीजों में शून्य पर पहुंच गई बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा का खास अंग रहा है, लेकिन पिछले कई चुनावों और इस बार लोकसभा चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। चीन ने भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। देश में शांति और विकास के लिए जरूरी है। माओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के हित को देखते हुए भारत के साथ काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर ट्रैक पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और भारत की नई सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर भी आज से चालू हो रहा है। हालांकि इस बीच आर्थिक मोर्चे पर एक खबर आई जो माथे पर बल डाल सकती है। देश के सर्विस सेक्टर की बढ़ोतरी दर 5 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। इंडस्ट्री में कड़े मुकाबले, कीमतों के दबाव और भीषण गर्मी की वजह से मई में भारत के सर्विस सेक्टर की बढ़ोतरी दर घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। अप्रैल में सर्विस PMI का डेटा 14 साल से ऊंचे स्तर पर रहा था और इस मई में ये 5 महीने नीचे चला गया। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की हार को लेकर अयोध्या वासियों को गाली देने वाले आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू रक्षा दल से जुड़े आरोपियों में से एक दक्ष चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारकर चर्चा में आया था। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि केस दर्ज कर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत और आयरलैंड के बीच न्यूयॉर्क के नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें भारत जीत के साथ अपने T20 विश्व कप के सफर की शुरुआत करना चाहेगी। वहीं आयरलैंड की टीम अपने पहले ही मैच में एक बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में होगी। भारत को इसके बाद अपना अगला मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलना है, जिससे पहले वो जीत दर्ज कर अपने आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाने की कोशिश में होंगी। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 2 दिन से प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप खत्म सा हो गया है। 2 दिन से मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है। लू नहीं चलने से लोगों को काफी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों से तेज आंधी की शुरुआत हो रही है। आगामी 4 दिन में प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी का दौर भी चलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश होने की सूचना जारी नहीं की, लेकिन मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर्स में से एक सोनू निगम एक ट्वीट के बाद ट्रोल्स के निशाने पर हैं। वो भी ऐसा ट्वीट जो उन्होंने किया ही नहीं। दरअसल सोनू निगम सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने अयोध्या में बीजेपी की शिकस्त को लेकर ट्वीट किया।
उन्होंने लिखा, जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या जी सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। वेरीफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट को देखने के बाद कई यूजर्स ने सिंगर सोनू निगम को निशाने पर ले लिया था। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।